योगी सुखराई नाथ जी महाराज, आज के इस पावन अवसर पर मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, पूर्व मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण श्री दीपक पटेल जी, पीयूष रंजन निषाद जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, हर्षवर्धन वाजपेयी जी, पूर्व सांसद विनोद सोनकर जी, सभी पूज्य संतजन, उपस्थित भक्तजन, मैं सबसे पहले श्रीमद जगतगुरु पूज्यपाद रामानंदाचार्य भगवान के 726वें पावन प्रकटोत्सव के अवसर पर उनकी स्मृति को पूरी विनम्रता के साथ नमन करते हुए आज के इस आयोजन के जो मुख्य आयोजक हैं श्री सतुआ बाबा जी और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी पूज्य संतों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब हम लोग प्रयागराज की इस पावन धरा पर, जिस पावन धरा को कवि भगवान भारद्वाज ऋषि ने, भगवान वाल्मीकि ऋषि ने और अन्य पूज्य और ऋषि और महर्षियों ने अपनी तप से, अपनी साधना से सनातन धर्म के केंद्र के रूप में विकसित किया था। आज उसी पावन धरा पर, जिस पावन धरा ने 726 वर्ष पूर्व भक्ति के शिरोमणि के रूप में भगवान रामानंदाचार्य के प्रकट होने की पावन धरती के गौरव को अपने साथ जोड़ा है, ऐसी त्रिवेणी की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका आज के इस आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। हमारा यह प्रयागराज की पावन धरा भगवान बेणी माधव की अपार कृपा, मां गंगा के सानिध्य में, भगवान अक्षय वट के सानिध्य में त्रिवेणी का वह रूप जिसे हम मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के रूप में स्मरण करते हैं, देश और दुनिया यहां पे आकर के संगम में डुबकी लगा करके अपने जीवन के आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों से मुक्त होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। आज भी प्रयागराज में हम सबको भौतिक रूप से वह सब कुछ दिखाई देता है। मां गंगा भी है, मां यमुना भी है और मां सरस्वती भी है। एक सामान्य नागरिक के लिए, एक सामान्य श्रद्धालु के लिए, एक सामान्य मानव के लिए यह धरती आज के दिन पर उसका प्रत्यक्ष गवाह है। यहां धर्म भी है, यहां न्याय भी है और यहां पे ज्ञान भी है, और तीनों को लेकर के देश भर के अलग अलग जिज्ञासु अपने तरीके से इस पावन धरा पर उपस्थित होते हैं।
बहनों और भाइयों, जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने, याद करिए, कोई अचानक महान नहीं बन जाता है। महानता के लिए उस प्रकार के दिव्य गुणों को अपने अंदर आत्मसात करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। उस प्रकार का दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए। उस प्रकार की दिव्य दृष्टि भी होनी चाहिए। एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि सीमित होती है, अपने लिए सोचता है, परिवार के लिए सोचता है, उसकी दुनिया परिवार तक सीमित रहती है। लेकिन एक महामानव का ईश्वरीय गुणों से भरपूर किसी महामानव का जो दृष्टि होती है वह दिव्य होती है, कल्याण की होती है, धर्म के प्रति लोगों के मन में जागरूकता की होती है। उनका भाव स्वयं के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए होता है। और यही कार्य इस धराधाम पर प्रकट होकर के पूज्यपाद श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान ने किया था। 726 वर्ष पूर्व जिस धरा पर जन्म हुए थे, वह कालखंड ऐसा था, याद करिए, वह कालखंड ऐसा था जब विदेशी हमले हो रहे थे, आक्रमणकारी सनातन धर्म को रौंदना चाहते थे। उनके लिए विदेशी आक्रांताओं ने साजिश रची थी समाज को तोड़ने के लिए, जाति के नाम पर बांटने के लिए। तमाम वादों के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की साजिशें हो रही थी। और याद करिए, उस समय सबसे पहले मत और संप्रदायों को एकजुट करने का आह्वान उस समय उन्होंने कहा था कि सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मता, यानी सभी जन ईश्वर के चरणों में शरणागति के सदैव अधिकारी हैं। यह किसी ने उद्घोष किया था तो भगवान रामानंदाचार्य जी ने किया था। उन्होंने कहा, ये मत और संप्रदाय के आधार पर मत बंटो। उन्होंने कहा, ईश्वर की शरणागति लेने का अधिकार तो हर मनुष्य को है। और याद करिए, भगवान रामानंदाचार्य जी हैं जिन्होंने एक नहीं 12 शिष्य बनाए, अलग अलग जाति के बनाए। श्री अनंताचार्य जी महाराज, श्री कबीरदास जी महाराज, सदगुरु रविदास जी महाराज, सदगुरु पीपाजी महाराज, सुरसुरानंद जी महाराज, स्वामी सुखानंद जी महाराज, स्वामी नरहरियानंद जी महाराज, स्वामी योगानंद जी महाराज, स्वामी भावानंद जी महाराज, श्री धन्ना जी, श्री सेन जी, श्री गलवानंद जी, ये सभी 12 शिष्य भगवान रामानंदाचार्य जी ने उस समय के समाज को जोड़ने के लिए बनाया। और मैं सचमुच आज भी देखता हूं, मैं आज भी देखता हूं, हमारे रामानंद परंपरा से निकली हुई अलग अलग धाराएं समाज को जोड़ने का अद्भुत कार्य करती है, अद्भुत कार्य करती है। अभी जगतगुरु रामानंदाचार्य जी कह रहे थे, मैं देखता हूं, ऐसे गांव गांव में जाता हूं, जब मैं रविदासी संप्रदाय से जुड़े हुए संतों की साधना को देखता हूं, इस मंच पर आज ये सभी 12 परंपरा के संत जन यहां पर उपस्थित हैं। इस पंडाल में भी हजारों की संख्या में संतों की उपस्थिति, रामानंद परंपरा की अलग अलग धाराओं से, कबीरपंथी भी है, रविदासी परंपरा से भी है, श्री पीपा जी की परंपरा से भी है, अलग अलग परंपरा से जुड़े हुए सभी पूज्य संतों की उपस्थिति
जिस सनातन धर्म की उस एकता का उद्घोष कर रहा है जो आज की आवश्यकता है। मैं गांव में देखता हूं, रविदासी परंपरा से जुड़ा हुआ हमारा संत कितने सात्विक भाव से कुटिया बना करके केवल और केवल कंठी धारण करने के साथ ही प्रभु की उपासना के लिए अपने आप को समर्पित करता है। कबीरदासी परंपरा से जुड़े हुए संत जहां भी कुटिया रमाया, उसने वहां पर जगत गुरु रामानंदाचार्य की परंपरा को उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। और यह अद्भुत संजोग है कि दोनों उपासना विधियां, सगुण भी और निर्गुण भी, ये दोनों प्रकार के शिष्य ये भी जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने ही दिए। दोनों प्रकार के शिष्य आप देख सकते हैं। और उस समय बटे हुए समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने उद्घोष किया था। जो उद्घोष उनका था, जिसके बारे में पूज्य संतों ने कहा, उस समय उन्होंने भी कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये वही समाज को जोड़ने का मंत्र है। बहनों और भाइयों, आज से 726 वर्ष पहले जिस दिव्य महापुरुष का प्रकट इसी प्रयागराज की धरती पे हुआ था, यही प्रयागराज आज फिर इसकी उद्घोष कर रहा है कि जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे, जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है,